को संभालो बेटा। मम्मा, तायंग तायंग कहाँ गई? वो दूसरी शादी कर रही थी मुझे छोड़कर। बेटा तू रिलैक्स हो जा, वो बिल्कुल ठीक है। मम्मा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे छोड़कर वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? उसने दूसरी शादी नहीं की जंकुक। जैक्सन, तुम यहाँ? हाँ जंकुक, नॉट बैड। तुम मुझे फ्रेंड भी कहते हो और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने। तुम मुझसे ये कौन सा गुनाह कराने जा रहे थे? अगर तुम मुझे बता देते कि तुम्हारे और तायोंग के बीच में क्या है तो मैं कभी भी ये नहीं कहता। तायोंग, पर वो तो वी है। जंकुक, मुझे सब पता चल गया है और आगे की बात तुम्हें खुद तायोंग बताएगी। पर तायोंग, मेरी तायोंग है कहाँ? बेटा वो जब तुम बेहोश हो गए थे तो तुम्हें होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें होश आना थोड़ा नामुमकिन है, तुम कोमा में भी जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर बहुत ही गहरी चोट लगी है। जिस गम से तायोंग रोते हुए बेहोश हो जा रही है, उसे थोड़ा सा भी होश आता है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती, तुम्हारे पास आने की जिद करती और वो बार बार बेहोश हो जा रही थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे अभी कुछ टाइम के लिए इंजेक्शन दे रखा है जिससे वो आराम कर रही है। बेटा मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वी तायोंग है। वी ने अपनी आइडेंटिटी हम लोगों से छुपाई थी। जब वो हमें समुंदर के किनारे मिली थी तब हम लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लड़की और इतनी अच्छी लड़की आखिर यहाँ क्या कर रही? हम लोगों की कोई औलाद भी नहीं थी। इस वजह से हम सब ने डिसाइड किया कि तायोंग को घर लेकर आएंगे और उसको अपने पास रखेंगे। और कुछ टाइम बाद तायोंग को होश आ गया था। जब उसे होश आया तो हम लोगों ने उससे सवाल किया कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आई है। तब उसने अपना नाम वी बताया था और उसने ये बताया कि वो ये नहीं जानती कि वो कहाँ से आई है, शायद उसका कोई घर बार नहीं है। ये बात सुनकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और या यूँ कहूँ कुछ सेल्फिश भी हो गए थे क्योंकि अब हम लोगों को एक उम्मीद मिल गई थी कि शायद गॉड ने हम लोगों को एक औलाद दे दी। पर मुझे नहीं पता था कि ये किसी और की मानत है। बेटा मुझे माफ़ करना। जब तुम बेहोश हो गए थे जंकुक, तब तायोंग ये देखकर अपनी शादी से भाग के वापस तुम्हारे पास आई और कस कस के रोने लगी। जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया गया तब उसने हम सबको सारी सच्चाई बताई कि वो वी नहीं तायोंग है। उसने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छिपाई क्योंकि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज थी और वो तुम्हारे पास वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने हम सबका दिल दुखाने के लिए हम सबसे माफ़ी भी मांगी और उसने इस बात का एहसास भी किया कि उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है शायद गलत किया क्योंकि वो तुम्हें अभी भी दर्द में नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों अब खुश हो। मैं अपनी तायोंग तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब तुम्हें तायोंग जैसी लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है जंकुक, क्योंकि तायोंग तो तुम्हारी है। एक्सक्यूज मी, वो पेशेंट को होश आ गया है। मॉम, मैं भी जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम आराम करो, अभी तुम इस हाल में नहीं हो। नहीं मॉम, मैं जाना चाहता हूँ। उसके बाद कोई भी जंकुक को नहीं रोकता और सब जंकुक को तायोंग के पास लेकर जाते हैं। तायोंग, जंकुक, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज तायोंग, रोना बंद करो। तुम मेरे पास आ गई ना, बस यही मेरे लिए काफी है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सजा देना चाहती थी पर मुझे नहीं पता था ये सजा मेरे लिए भारी पड़ने वाली है। पर तायोंग, तुम बहुत गलत करने चाहती। क्या तुम मुझे छोड़कर उससे शादी कर लेती? नहीं, मैं उससे शादी नहीं करती। मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि तुमने शादी रोकते हो कि नहीं। तुमने ये कैसे सोच लिया तायोंग? मैं तुम्हारी खुशी नहीं देख सकता। मैं देख रहा था कि तुम इस शादी से खुश हो। जितना तुम मेरे पास रहकर खुश नहीं थी उतना तुम इस शादी से खुश थी, इसलिए मैंने ये शादी नहीं रोकी और हाँ, खुद को सजा दे दी। मुझे माफ कर दो तायोंग और तुम भी मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे अब समझ आ गया तुमने जो उस दिन मेरे भाई के साथ किया था वो सही किया था। वो शायद इसी लायक था। मैंने ये सोचने में काफी देर कर दी। मुझे माफ कर दो। मॉम डैड,
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। तायोंग, तुम हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुमसे हर बार मुंह मोड़ा, हर बार तुम्हें वो गलती की सजा दी जो गलती तुमने कभी की ही नहीं। हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मॉम डैड, आप लोग मुझसे बड़े हैं और मैंने आप सबकी गलतियां उसी वक्त माफ कर दी थी। अंकल आंटी, मैं आप लोगों से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने अपने फायदे के लिए आप सबसे झूठ बोला। नहीं बेटा, हम समझ गए कि तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, इसलिए तुमने ये बात हम लोगों से छिपाई और हम दोनों इस बात से खुश नहीं। कम से कम गॉड ने हम दोनों को तुम्हारी वजह से कुछ पल की खुशियाँ तो दी। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी ही हूँ। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आप लोगों से हमेशा मिलने आती रहूंगी। पर क्या बेटा तुम जा रही हो? यस डैड, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ से वापस कोरिया चली जाऊंगी। पर ऐसे नहीं, अभी तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना होगा, जब तक कि जंगू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, जब तक कि तुम यहाँ रहोगी। ओके मॉम डैड। इसी तरह से सब एक दूसरे से माफी मांगकर अपने दिल का मैल साफ करते हैं और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देते हैं। मॉम डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ तायोंग से वापस से, क्योंकि जिस हालात में हम दोनों की शादी हुई वो हम दोनों की खुशी से नहीं हुई। इस शादी में हम दोनों की सच्चाई और हम दोनों का प्यार होगा। ठीक है, हम सब तैयार हैं। हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दूसरे मॉम डैड भी हैं। ओके माय लव। जंकुक ये बात कहकर तायोंग के कमर में पीछे से हाथ डालता है। जंकुक, क्या कर रहे हो? मॉम डैड और फैमिली यहीं पर ही बैठी हुई है, तो क्या हुआ बेबी, अभी भी हम हस्बैंड वाइफ हैं। अब जब शादी हो ही रही है तो क्यों ना हमारी भी शादी हो जाए। हमारे से क्या मतलब शुगर? मॉम डैड, अब मैं इस बात को और नहीं छिपा सकता। मैं जिमीन को प्यार करता हूँ और मैं आप लोगों से जिमीन का हाथ मांगता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसके आँख में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, उसकी जिंदगी को खुशनुमा कर दूंगा। ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, हम सबने देखा है तुम जिमीन का हमेशा ख्याल रखते हो। हमें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे प्रॉब्लम है। साले, मैंने अपनी बहन का ख्याल रखने को कहा था, ना कि दिल दे बैठने को। और ये मेरे हाथ में तो था नहीं। मैंने बहुत सोचा, पर क्या करूं, तुम्हारी बहन है इतनी अच्छी कि मेरा दिल आ गया उस पर। मैं तू शादी मेरी बहन से नहीं कर सकता। भैया, मुझे भी शुगा पसंद है, मैं शादी करूंगी। तू चुप बैठ, मैं तेरे लिए एक अच्छे सा राजकुमार लेकर आऊंगा जैसे तू चाहती थी। नहीं भैया, मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे शुगा चाहिए। मेरी प्यारी बहना, तुझे ये बिल्ला कभी खुश नहीं रख पाएगा। मैं तेरे लिए एक प्यारा सा राजकुमार लेकर आऊंगा। भाभी, भैया को समझाओ ना, अब मुझे शुगा से ही शादी करनी है। जंकुक, चुपचाप बैठ जाओ। अगर तुमने ये शादी रोकी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या बेबी, तुम अपना बहाना मत करो। बिल्कुल सही कहा तायोंग तुमने, ये मेरी असली बहन है। टीकुक और युनमिन की बातें सुनकर सभी लोग बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। सजदे मैं तेरे सर झुकता बस, चाहत की है ये दास्तां। रूठ गया मेरा रब जो मुझसे, तो मिटा दे वो मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान।
जिमिन, तुमने ये क्यों पहना हुआ है? एसी चल रही, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे ठंड नहीं लगेगी, ये तो मैंने तुम्हारे लिए पहना है। ठीक है, मैंने देख लिया ना, अब जाओ से चेंज करके आओ। क्यों अनरोमांटिक पर्सन है। भैया ने सही कहा था, मुझे तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो जिमीन? मैं पता भी है आज क्या है, आज फर्स्ट नाइट है हम लोगों की, और तुम ये सब कह के स्पॉइल कर रहे हो। पर बेबी, तुम अभी छोटी बच्ची हो। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो फिर क्या तुम्हें सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है। तो क्या तुम मुझे बेड पर संभाल पाओगी? हाँ, मैं संभाल लूंगी। तो फिर ठीक है। रख लूं अगर से तू मुझको सुला देगी क्या? इश्क की बाजी है ये सारी है खेली मैंने, दिल देख के भी ये रातें काटी अकेली मैंने। सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू हो। जंकुक, बेबी, आज तुम मुझे रोकोगी नहीं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे बच्चे एक हो गए। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि गॉड इस तरह से सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे तो लगा था कि शायद जंकुक मेरा पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाएगा, शायद तायंग उसकी लाइफ में कभी नहीं वापस आएगी। लेकिन देखो गॉड ने किस तरह से हमारे तेकुक को एक किया। आपने सही कहा। वैसे बेबी, आज मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो खुशी के मौके पर तो मिठाई बनती है ना। मिस, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।